is Tanya Thakur. Welcome back to my channel, Learner's Voice Academy. So, we have already started with Marketing Management series. If you haven't watched the previous video, kindly go and check it. I have provided the link in the description box. So guys, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. So today we are going to discuss about the topic market segmentation. So let's start with the topic. What is market segmentation? It is the process of dividing a market into distinct subgroups of consumers with distinct needs, characteristics or behavior who might require separate products or marketing mix. The segmentation process aims at dividing the market of products or services into smaller groups of consumers or segments who differ in their needs and wants. So basically market segmentation क्या है? Market segmentation ये है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप्स बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स जो भी हमारे कस्टमर्स की है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि हमारे हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमने कार्स ऐसी देखी होंगी है ना, जिसमें क्या होता है कि कार्स की जो लोगों की जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंगली जो कार की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, उस अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करती है चीज़ों को. ठीक है, जैसे कि लग्जरी कार हो गई, फैमिली कार हो गई, ठीक है, स्मॉल कार हो गई, स्पोर्ट कार हो गई. सो गियर विद गियर, विदाउट गियर. सो ये क्या है, इन्होंने सेगमेंट बना दिया है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स. क्या किया है, चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, सब ग्रुप्स कर दिया. अब स्मॉलर कार्स या फिर लोअर बजट कार्स जो है वो क्या है, वो स्मॉल फैमिलीज ले सकती हैं. सो बेसिकली मार्केट को सेगमेंट कर देना, मार्केट को डिवाइड कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में, इट इज़ मार्केटिंग सेगमेंटेशन. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास The basis for market segmentation is demographic segmentation, geographic segmentation, behavioral segmentation and psychographic segmentation. So इसमें आगे पढ़ेंगे. Geographic segmentation. Segmentation of consumer based on factors like nation, region, state, district, and urban and rural areas. Geographic segmentation strategy is that people who live in the same area share similar needs and wants, and that their needs and wants differ from those of people living in other areas. So basically geographical segmentation क्या है, geographical segmentation को वो उस सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट्स बना देते हैं, जैसे कि नेशन हो गया, रीजन हो गए, अर्बन एंड रूरल एरिया हो गया, गांव का एरिया हो गया, ठीक है, शहर का एरिया हो गया. सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम सेगमेंटेशन कर देते हैं. ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट्स को बनाती हैं वो क्या करती है, जियोग्राफिकल एरिया को देखकर बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड कर देती है. अब कोई लोग हैं जो एक एरिया में रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे नॉर्थ साइड पे, हिमाचल साइड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो विंटर के कपड़े हैं बहुत ज़्यादा बिकते हैं. सो बेसिकली वो सेगमेंटेशन उन्होंने उस अकॉर्डिंगली कर दिया कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट डिटरमाइन कर रहा है टाइप ऑफ क्लोथिंग लोग कैसे पहन रहे हैं. तो उस अकॉर्डिंगली क्या है कि उन्हें पता है कि विंटर के क्लोथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिकेंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंगली भी हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इज जियोग्राफिकल एरिया, जो कि हमारे नेशन या रीजन या स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है demographic segmentation. So demographic segmentation market is divided into groups on the basis of variables such as age, gender, income, occupation and education. So demographic variables can be easily and directly associated with taste and preferences of consumers. Many brands have certain demographic variable segment market like Horlicks, Titan, Colgate. सो बेसिकली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे डिवाइड करते हैं, सब इनके ग्रुप्स कैसे डिवाइड होते हैं, बेसिकली इनके एज के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनना या जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग. डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो है वो बेसिकली क्या बताते हैं कि क्या टेस्ट, क्या प्रेफरेंसेस है हमारे कस्टमर्स की. सो उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर देना. इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया. सो हॉर्लिक्स एक कंपनी, एक ब्रांड है जो क्या करता है, उसने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि वुमेन हॉर्लिक्स अलग से आता है, किड्स का हॉर्लिक्स अलग से आता है. ठीक है, सो उसने क्या किया, सेगमेंट्स बना दिए डिफरेंट डिफरेंट, एक पर्टिकुलर ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट बना दिए, डिफरेंट 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 उन्होंने सेगमेंट्स बना दिए. ऐसे ही टाइटन है, टाइटन एक जूप करके अपना लेके आया था, वो किड्स के लिए था, उसके किड्स की वॉचेस थी. ऐसे ही कोलगेट ने किया है, कोलगेट जूनियर फॉर किड्स. सो बेसिकली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर एज या जेंडर या इनकम के अकॉर्डिंगली. अब जैसे इनकम के अकॉर्डिंगली, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, कुछ लोग होते हैं जो सोशल स्टेटस को देखकर अपनी प्रोडक्ट्स को लेते हैं. सो बेसिकली सेगमेंटेशन कर देना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का विद दी डेमोग्राफिक वेरिएबल को देखकर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना देना.
नेक्स्ट आता है हमारे पास Psychographic segmentation. Psychographic segmentation applies the science of psychographic aiming at understanding the consumer psychology. Psychographic characteristics refers to the inner and intrinsic qualities of individuals. Consumers can be segmented in terms of personality, lifestyle or value and social class. So basically psychographic segmentation क्या है? Psychographic segmentation है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमारे एक करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, बेसिकली करेक्टर उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली जो है कंपनी जो है वो डिवाइड करती है काफ़ी सारी चीज़ें. कुछ लोग होते हैं अपनी पर्सनैलिटी या अपने लाइफस्टाइल या अपने सोशल क्लास के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ों को प्रोडक्ट को बाय करते हैं. कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो ऑडी बाय करते हैं, ठीक है, मर्सिडीज बाय करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू देयर उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो पर्सनैलिटी है, उसके बेसिस पे जो मार्केट है वो क्या कर देती है, सेगमेंट्स बना देती है. अब मैंने आपको बताया कार्स का जैसे एग्जाम्पल दिया, सो वहीं एक स्मॉल कार भी है, लोअर बजट कार भी है, वहीं ऑडी भी है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, ऑफ कस्टमर, जिसमें सेगमेंट्स बना दिए गए हैं. कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें, वो परसेप्शन उनकी ऐसी होती है कि उस अकॉर्डिंगली वो उस प्रोडक्ट को करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मार्केट जो है वो डिवाइड हो जाती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास behavioral segmentation. So buying behavioral of consumer is widely used as vital base for market segmentation by companies. The need and benefits from a product differ from different consumers. The following purchase patterns can provide some basis for the behavioral segmentation: need and benefits, purchase occupation, brand loyalty. So basically इसमें क्या है, बिहेवियर सेगमेंटेशन, कि जिसमें बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर जो है वो वाइडली बताया जाता है, ठीक है. मार्केट की सेगमेंट्स बना दी जाती है कि जैसे जैसे उनकी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंगली जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं. नीड एंड बेनिफिट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर जो है डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट को देखकर किसी भी चीज़ को बाय करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो गया कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस वॉशेस, जैसे कि फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉर्मल स्किन, फॉर ड्राई, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन. सो स्किन बेसिकली क्या है, कंपनी ने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स एंड बेनिफिट्स बताए हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर. वो कैसे प्रोडक्ट को बाय करता है उस अकॉर्डिंगली क्या है, उन्होंने सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया है एंड उस अकॉर्डिंगली ही कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है. सो ये सेगमेंट्स बना दिए उन्होंने बहुत सारे, जैसे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन. देन आता है परचेज ओकेजन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका बिहेवियर कैसा है, कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा है. समटाइम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो क्रिसमस पे ही या नवरात्रि पे, दिवाली पे ही, फेस्टिव सीजन या मंथ में ही बाय करते हैं. सो जो स्मार्ट मैनेजर्स हैं वो उस अकॉर्डिंगली सोचते हैं कि सो दैट वो मार्केटिंग मिक्स उस अकॉर्डिंगली करे कि वो डिमांड को रीच कर सके, ठीक है. देन आता है हमारे पास ब्रांड लॉयल्टी. सो ब्रांड लॉयल्टी, देर आर सम कस्टमर्स जिसके अंदर उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ मैं तो ताज की ही टी पीती हूँ, या फिर मैं मेरे को यही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ही पसंद है, या टाटा सॉल्ट ही खाते हैं. तो वो बिहेवियर ही उनका ऐसा है कि वो ब्रांड से इतनी ज़्यादा लॉयल है सो दैट वो कस्टमर जो है अपना स्विच नहीं करते हैं ब्रांड, और वो उसी से इतना ज़्यादा एक ही ब्रांड से वो क्या है बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं. सो दैट इज़ बिहेवियर सेगमेंटेशन, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेगमेंटेशन हो जाती है, कंपनीज डिवाइड करती हैं प्रोडक्ट्स को. सो नेक्स्ट आता है ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द मार्केट. सो मार्केट सेगमेंटेशन हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को टू अंडरस्टैंड और वाई कस्टमर्स डू और डू नॉट बाय दी सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. सो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे प्रोडक्ट्स वो बेटर कर सकता है, ठीक है. पूरी प्रिसाइज डेफिनेशन उसे बताता है मार्केट की, अंडरस्टैंड कर सके ईजिली ऑर्गेनाइजेशन. एंड मोर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, येस मोर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी गेन की है, जो भी अंडरस्टैंड किया है, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लान करती है सिस्टमेटिकली, मैच करती है मार्केट के प्रोग्राम्स को, उस अकॉर्डिंगली ही वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है, सो दैट क्या है कि वो फ्यूचर मॉडिफिकेशंस जो भी उसे चाहिए वो कर सके, प्लान कर सके उस अकॉर्डिंगली. देन आता है बेटर असेसमेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर. सो मार्केट सेगमेंटेशन से हमें क्या होता है कि हम मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है बहुत ज़्यादा कि वो एक्सेस कर सकते हैं करेक्टली कि क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है हमारे कंपटीटर्स की. नेक्स्ट आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. येस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आता है सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंगली. हमारे को क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, कहाँ पे हमारे को किन रिसोर्सेज की क्या इम्पैक्ट होगा, सो उस अकॉर्डिंगली ही हम क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को. आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss the another topic. So stay tuned, and if you like my videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video.
and also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.